नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी के निर्देशों से उत्तराखंड में मदरसों का आधुनिकीकरण। 117 मदरसों में एनसीईआरटी पैटर्न पर होगी पढ़ाई। अब्दुल कलाम के नाम पर 4 मॉडर्न मदरसों की शुरुआत। मूल निवास भू कानून को लेकर कांग्रेस का स्पष्टीकरण। कहा, अधिनियम 1950 लागू करने को लेकर पूरा समर्थन। करण महरा के बयान को तोड़ मरोड़ पेश करने का लगाया आरोप। ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षा समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री। 15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को दी उपाधि। उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन का 29वां स्थापना दिवस। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल। सैनिक और परिवारों ने की शिरकत। मसूरी में आज से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल। पद्मश्री बसंती बिष्ट समेत लोक गायक देंगे शानदार प्रस्तुतियां। लाल और गोल्डन लाइट से सजी पहाड़ों की रानी। खबरों का रुख करने से पहले सीधा चलते हैं चंपावत की ओर, जहां पर विद्युत वितरण मंडल के कार्यक्रम का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी भी मौजूद हैं। यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पूजन का कार्य कर रहे हैं। विद्युत वितरण मंडल के कार्यालय का शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है। आपको दे दो, हाथ में दे दो। आगे से थोड़ा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वा स्वस्ति न भूता विष्णुः। ये ऐतिहासिक क्षण है जब इतिहास के पुस्तिका में एक मानवीय के परिणाम को जोड़ा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सशक्त एवं समृद्ध उत्तराखंड बनाने के लिए समग्र उत्तराखंड सुंदर विश्वासों में ही बसता है सुखमय जीवन। हमारे सुंदर विश्वास, हमारी सुंदर परंपराएं और उन्हीं परंपराओं का सफल निर्वहन करते हुए माननीय। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 पानी स्थित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों और छोलिया नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के 8म दीक्षांत समारोह की सभी छात्रों को शिक्षकों को बधाई दी। परीक्षा में सफल छात्रों उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं आता हूं, बल्कि एक छात्र के रूप में आता हूं। मेरे अंदर छात्रों के बीच में जाने की एक उत्सुकता रहती है। उच्च शिक्षा आज उत्तराखंड में एक सेतु का काम कर रही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को नेक द्वारा B+ की मान्यता मिली। आज मुक्त विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में नाम कमा रहा है। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज पूरा विश्व कई क्षेत्रों में आपका इंतजार कर रहा है।
वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देवभूमि के मदरसों को मॉडर्नाइजेशन की ओर से जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड के 117 मदरसों के में मॉडर्न और एनसीईआरटी पैटर्न के तहत पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके तहत अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश के 4 मॉडर्न मदरसों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें क्लास और कैंपस मॉडर्नाइजेशन के साथ मदरसों में ड्रेस कोड भी लागू कराया जाएगा। इन मॉडर्न मदरसों का नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। मदरसा जो हम बनाने जा रहे हैं 117 मदरसों में से जो 4 मॉडल मदरसे हम दे रहे हैं उसको हम मार्च सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका अब जो उत्तराखंड वेबसाइट है उसी के ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। एक ऐप डिज़ाइन किया गया है जिसमें बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन होगा, क्योंकि मॉडर्न मदरसे हैं तो मॉडर्न के मामले में कुछ भी जानना होगा तो आपको वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। हमारा मानना है कि जो मदरसा होगा उसका स्ट्रक्चर भी मॉडर्न होगा, फर्नीचर भी मॉडर्न होगा, बच्चे भी मॉडर्न होंगे और बच्चों की एजुकेशन भी मॉडर्न होगी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अठूरवाला भानियावाला देहरादून स्थित हिलेरी वाटिका में आयोजित उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन के 29वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और इस बात का प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए कितनी गंभीर है। उत्तराखंड सैनिक संगठन के स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला, जिस पर हमने उन वीर माताओं को मान्य महोदय के सम्मानित किया प्रेस विज्ञप्ति साक्षात्कार के बाद उन्हें हमने उन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनका सुहाग इसमें गया। इससे हम किसी शहीद को वापस नहीं जा सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना हर देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हम पूरी ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो देश की सीमा पर हमारा जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। पिथौरागढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ मंगलवार को जनपद के विकास खंड कनाली छीना के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने ढोल बाजे और सांस्कृतिक छल छोलिया कलाकारों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा और विधायक विशन सिंह चूफाल ने प्रतिभाग किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज कनाली छीना के प्रांगण में बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। भू कानून और मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में चिंगारी लगी हुई है। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपना बयान दे रही हैं। वहीं भू कानून और मूल निवास को लेकर कांग्रेस अपना पक्ष स्पष्ट कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनका पूरा समर्थन भू कानून, मूल निवास और अधिनियम 1950 लागू करने को लेकर है। दरअसल सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अधिनियम 1950 को लेकर समर्थन देने का समर्थन किया था, लेकिन एक समाचार पत्र द्वारा करण माहरा के बयान को विपरीत लिखा गया था, जिसके बाद मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना स्पष्टीकरण दिया।
कि माननीय अध्यक्ष जी का निहितार्थ बिल्कुल वो नहीं था जिस तरह से परोसा गया है। अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस अभियान के साथ, इस रैली के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर ना करते होते तो न समर्थन पत्र देते और ना इतनी भारी संख्या में वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता आपको दिखाई पड़ता। हम सशक्त भू कानून के पुरजोर पक्ष में है कि यहाँ जल्द से जल्द सशक्त भू कानून लाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से भी और भी ज्यादा सख्त भू कानून यहाँ पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड के आह्वान पर 24 दिसंबर को देहरादून की सड़कों पर मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग को लेकर विशाल जन सैलाब देखने को मिला। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी इस रैली के समर्थन में नजर आए। हालांकि इस एक निजी अखबार में प्रेषित खबर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मूल निवास 1950 की मांग पर सहमत न होने की बात कही है। इस खबर के बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति उत्तराखंड ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। समिति के अनुसार कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो वोट की राजनीति के तहत उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस आंदोलन को आगे ले जा रही है, तो मैं उत्तराखंड की जनता को और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, 24 दिसंबर के दिन जिस तरह से लोग सड़कों पर उमड़े, वो लोगों का दर्द था, कहीं ना कहीं वो पीड़ा झलक रही थी। राज्य बने हुए आज 23 वर्षों का समय हो गया है। जो आंदोलनकारियों के सपने थे, कहीं ना कहीं वो आज अधूरे हैं, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार को ज्ञापन सौंपा गया। संघ द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि परिवहन निगम में 3000 पद रिक्त हैं और उन रिक्त पदों पर समस्त संविदा विशेष श्रेणी के चालक, परिचालक, तकनीकी कार्यरत कार्मिकों को नियमित करते हुए अतिशीघ्र भरे जाने की मांग की है। हमारी मुख्य मांगे तो यह है कि जो हमारे संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से निगम में कार्यरत हैं, अतिशीघ्र उनको नियमित किया जाए। और निगम में जो 3000 पद में रोक लगा रखी है निगम ने भर्ती प्रक्रिया में, पहले हमारे इन चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारियों को नियमित किया जाए और बचे हुए शेष पदों में नई भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। और दूसरी मांग हमारी यह है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 वर्ष पहले घोषणा की थी कि 300 बसें हम निगम को देंगे। उसका प्रचार प्रसार के हमारे बसों में विज्ञापन भी लग गए थे, सब कुछ हो गए, लेकिन अभी तक वो बसें निगम में नहीं आ पाई हैं, जिससे कि सामाजिक सेवा में निगम संचालन में काफ़ी बाधा आ रही है। हमारी मुख्य जो 2 मांगे हैं, जिसमें एक नियमितीकरण की मांग है, जो हमारे 20-22 साल से जो चालक, परिचालक और तकनीकी कर्मचारी अल्प वेतन में काम करता हुआ आ रहा है, उसको वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है, अपना पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा है। इस वजह से उसको नियमित किया जाए, बहुत हो चुका है, अब इसको नियमित किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री के मृतक आश्रित की जो उन्होंने नियुक्ति खोली, उसका स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी नियमित का लाभ दिया जाए। साथ ही जो बस बेड़ा 300 बसों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जिसको तत्काल 100 बसों का देने का वादा किया था, वो अभी तक निगम को नहीं प्राप्त हुई है, जिस कारण ना तो उत्तराखंड की पब्लिक को उसका फायदा मिल रहा है, ना निगम कर्मचारियों की ड्यूटी हो पा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जनपद चमोली के जोशीमठ विकासखंड के दूरस्थ गांव डुमक कलकोट के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण किए जाने के लिए प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। गांव में मशाल जुलूस भी निकाला गया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आज भी 15 किलोमीटर पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय और अन्य स्थानों पर जाने के लिए चलना पड़ रहा है। सड़क मार्ग की मांग के लिए शासन प्रशासन से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार की अध्यक्षता में पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस दूरसंचार के उपकरणों के संबंध में BPR&D
और अन्य राज्यों के मानकों का अध्ययन कर नियतन सीसीटीवी मॉनिटरिंग और सर्विलांस के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। जनपदों में स्थापित सभी सीसीटीवी कैमरे की फीड जनपद प्रभारी को और संबंधित सर्किल के उनके क्षेत्राधिकारी को उपलब्ध कराएं। जिला पंचायत की सामान्य बोर्ड बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की मौजूदगी में आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाया। बैठक में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं प्रमुखता से छाई रही। वहीं जीप सदस्यों से वन भूमि हस्तांतरण न होने की वजह से लंबित पड़े सड़क निर्माण कार्यों पर अपनी चिंता जाहिर की और उप प्रभागीय वनाधिकारी से कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए ताकि सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।